अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5। मैं हूं सबा, आपकी साइंस टीचर, और हम आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है एनवायरनमेंट के बारे में। आज हमने बात करनी है कि हम एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को कम किस तरह से कर सकते हैं। आइए चल के उसको देखें। चैप्टर नंबर 7 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से कि वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, उसकी रेलिवेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आप साइंस में पढ़ते हो जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को उस तरह इफेक्ट नहीं करती, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जब पढ़ते हो वो आपकी डेली लाइफ के बारे में होती हैं, आपके लिए लर्निंग का इतना अच्छा एक्सपीरियंस होती हैं कि वो ये नहीं है कि आप बस एग्जाम में उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सको, बल्कि वो इस तरह है कि आप उससे जो चीज़ सीख रहे हो आप उसी दिन से उसी वक्त से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो। और तालीम का असली मकसद ये होता है कि आप अपना जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है उसमें बेहतरी लेकर आएँ, उसको इम्प्रूव करें नई चीज़ें सीखने के बाद, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आप क्या कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में पोल्यूशन को कम करने के लिए। प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा चैप्टर नंबर 7 का, बल्कि 2-3 लेक्चर्स थे, उसमें हमने डिस्क्राइब किया था कि कौन से अलग अलग टाइप्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं और पोल्यूशन होता क्या है। पोल्यूशन बेसिकली आलूदगी को कहा जाता है और आलूदगी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसमें आ जाती है लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और विजुअल पोल्यूशन। ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज थी, इनके ऊपर हमने डिस्कशंस की, इनको एक्सप्लेन किया, और आज हमने बात करनी है कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की हम कमी किस तरह कर सकते हैं, इनको रिड्यूस किस तरह से किया जा सकता है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हमने कर ली कि जी ये मसला है, पोल्यूशन है, हमारी लाइफ को इस तरह इम्पैक्ट करता है, इसके ये नुकसानात हैं। बट नाउ व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? नाउ वी डिस्कसिंग द सॉल्यूशन, कि हमारी लाइफ में ऐसा क्या हम करें जिससे हम पोल्यूशन को कम कर सकें। तो आए उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। 7.2 रिड्यूसिंग पोल्यूशन। मोस्ट पोल्यूशन अराउंड अस इज कॉज्ड बाय ह्यूमंस। ज्यादातर पोल्यूशन हमारे इर्द गिर्द है, कौन कॉज करते हैं? इंसान कॉज करते हैं, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे लैंड में, हमारे वाटर में। अगर आपको याद हो, जब हम कॉजेज भी पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की, तो ज्यादातर जो थे इंसानों की वजह से ही थे, ठीक है। किसी की स्मोकिंग की वजह से, जो फैक्ट्रीज इंसान बनाते हैं उनकी वजह से, ठीक है, इंसान जो वेस्ट डिस्पोज ऑफ करते हैं उसकी वजह से। सो डिफरेंट रीजंस थे, लेकिन उन सबके पीछे किसका हाथ था? इंसानों का हाथ था। तो ऑब्वियसली एक चीज जो है वो नेचुरली तो नहीं हो रही, पोल्यूशन जो है नेचुरली तो नहीं कॉज हो रहा, उसको कोई चीज इंस्टिगेट कर रही है, उसको कोई चीज जो है वो क्रिएट कर रही है, और वो जो चीज है वो है इंसानों का बिहेवियर, इंसानों का रवैया, इंसानों की हैबिट्स, इंसानों के कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है। उसकी वजह से अलग अलग टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो है वो फैलते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं? हेंस देयर मस्ट बी वेज टू कंट्रोल इट। अब जाहिर है अगर एक चीज इंसान खुद कर रहे हैं, वो खुद से नहीं हो रही, उसको इंसान जो है वो शय दे रहे हैं, तो फिर उसको कंट्रोल करने के भी तो तरीके होंगे, क्योंकि आप इंसानों के एक्शंस को भी तो रेगुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ताकि वो इतना पोल्यूशन जो है उसको कॉज ना करें। आगे अगर आप देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ वेज इन विच पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड ऑन लैंड, एयर, वाटर, नॉइज, विजुअल। अब इन सब के हम अलग अलग तरह से डिस्कस करेंगे कि लैंड पे किस तरह पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को किस तरह कम कर सकते हैं, ठीक है। उनकी अलग अलग एग्जांपल्स होंगी। आज हम बात करेंगे पहले 3 की, लैंड, एयर और वाटर की। उसके बाद अगले लेक्चर में हम बात करेंगे नॉइज और विजुअल पोल्यूशन की भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लैंड पोल्यूशन एंड हाउ टू रिड्यूस इट। आए आगे चल के देखें। सो व्हाट वी हैव ओवर हियर इज लैंड पोल्यूशन, और उसको हमने रिड्यूस किस तरह से करना है। आए पढ़ते हैं। 3 R's। बेसिकली आप लैंड पोल्यूशन को 3 तरीकों से कम कर सकते हो। 3 R's को सिर्फ अगर आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करो, कौन कौन से 3 R's हैं वो? पहला है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज और तीसरा है रिसाइकल। रिड्यूस करना होता है कम कर देना, ठीक है, इस्तेमाल ही कम कर देना। तो बेसिकली उनके कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम चीजों का इस्तेमाल नहीं, बल्कि उनका जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करें, ठीक है। तो पहला है रिड्यूस वेस्ट, दूसरा है रीयूज मटेरियल्स और तीसरा है रिसाइकल आइटम्स। इसकी अगर हम एग्जाम्पल्स में चले जाएं, तो जो आपका रिड्यूस वेस्ट वाली बात है, आप जो बहुत आसानी से कचरा वगैरह फेंक देते हो, लिटर कर देते हो इधर उधर, ठीक है, उससे क्या हो रहा है? लैंड पोल्यूट हो रहा है। आप क्या करो, आप कम से कम चीजें जो है वेस्ट होने वाली इस्तेमाल करो, जो चीजें ज्यादा इस्तेमाल हो सकती हैं, रीयूज हो सकती है, उनको इस्तेमाल करो। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि बजाय इसके कि आप हर दफा जब शॉप पे जाते हो, किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो, वहां से प्लास्टिक स्ट्रॉ लेते हो, प्लास्टिक स्ट्रॉ को इस्तेमाल करते हो, फिर उसको फेंक देते हो, उसके बजाय आप क्या करो, आप अपने बैग में कैरी करो एक मेटल का स्ट्रॉ, ठीक है। आप जब भी जाओ वही मेटल स्ट्रॉ निकाला, उसको यूज किया, उसको धोया, क्लीन किया, वापस रख दिया, फिर दोबारा गए वही यूज किया। तो क्या हुआ? आपने वेस्ट को रिड्यूस कर दिया। जो आप वेस्ट करते थे स्ट्रॉज, वो वेस्ट जो है वो कम हो गया। उसके बाद आप रीयूज कर रहे हो, आप अपने मेटल स्ट्रॉ को बार बार रीयूज कर रहे हो, और फिर कल को क्या होगा? जब आपका मेटल स्ट्रॉ बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे?
आप उसको रिसाइकलिंग बिन में डाल दोगे और रिसाइकल करवा लोगे, ठीक है। मेटल रिसाइकल हो सकता है, रिसाइकल बन के इससे नया स्ट्रॉ बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने तीनों आइडियाज इनको इम्प्लीमेंट कर लिया। वेस्ट से प्रॉब्लम ये होती है कि वेस्ट को जब लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसके कोई इतने अच्छे तरीके नहीं होते, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो आपने देखा होगा कचरा पड़ा हुआ होता है उस पर आग लगा देते हैं, उससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैसेस, केमिकल्स, ओडोर्स एनवायरनमेंट के अंदर जा रही हैं, वो भी नुकसानदेह इंसानों के लिए। तो वेस्ट भी डिस्पोज ऑफ बुरे तरीके से हो रहा है और साथ ही इन्वायरमेंट भी डैमेज हो रही है। उसके अलावा रीयूज करना बहुत जरूरी होता है। इसमें एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, जब भी आप शॉप पे जाते हो, आप कोई छोटी से बड़ी चीज लेते हो, आपको दे देते हैं एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग, ठीक है। प्लास्टिक का शॉपिंग बैग जो उन्होंने आपको दिया वो क्या दोबारा आपके इस्तेमाल में आता है? नहीं। आप अक्सर आपके घर में इकट्ठे होते जाते हैं, आप बार बार उनको यूज करते हो, बार बार फेंकते हो। उससे बेहतर क्या है? उससे बेहतर ये है कि आप वेस्ट को रिड्यूस करें, यानी वो जो प्लास्टिक की शॉपिंग बैग्स आप लेकर आते हैं उनको कम कर दें इस्तेमाल करना, उसकी जगह रखने एक पेपर का या फिर एक कपड़े का जो बैग होता है वो। जब आप कपड़े का बैग लेंगे, आप जब भी दुकान पर जाएंगे उसमें चीजें डालेंगे, वापस लेकर आएंगे, उसको धो के रख लेंगे, तो क्या होगा, आप रीयूज कर रहे होंगे मटेरियल को, है ना। वो जो कपड़े का मटेरियल है उसको आपने रीयूज किया, दोबारा इस्तेमाल किया। एंड लास्टली जब उसका भी डिस्पोज ऑफ करने का टाइम आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप, फिर आप उसको डिस्पोज ऑफ इस तरह करेंगे कि वो रिसाइकल हो सके। तो इस तरह जो है आप कई एग्जांपल्स लेकर आ सकते हो अपनी जिंदगी में, जिनमें आप क्या कर रहे हो, आप चीजों को रीयूज कर रहे हो, रिड्यूस उनका वेस्ट कर रहे हो और उनको रिसाइकल कर रहे हो, बजाय इसके कि आप बस वेस्ट जो है उसको क्यूमुलेट करते रहें फिर बुरे तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करें। उससे बेहतर क्या ऑप्शन है हमारे पास कि हम चीज ही उस तरह की इस्तेमाल करें जो कम से कम जाया करनी पड़े, जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें और जिसको हम बाद में रिसाइकिल भी कर सकें। दैट्स इट फॉर लैंड पोल्यूशन। अगली बात हमने अब करनी है रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन की, ठीक है। अब दूसरी बात जो हम कर रहे हैं कि एयर पोल्यूशन को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। द बिगेस्ट वे इज टू स्टॉप यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स एंड स्विच टू, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करें और किस पे स्विच करें, लेट्स सी। So what we can do is stop using fossil fuels and instead use renewable resources like solar and wind energy, ठीक है। तो वो आपसे कह रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जिसमें आ जाती है कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, वो चीजें इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या मतलब, यानी नॉन रिन्यूएबल जो है, जो हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ी थी, उनको आप इस्तेमाल करना बंद कर दें और जो आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ आप अपनी तब्दीली ले आएं, उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, जैसे कि कोल है, जैसे कि नेचुरल गैस है, इनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। जब आप इनको इस्तेमाल करते हो धुआं निकलता है, फ्यूम्स निकलती हैं, साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए अक्सर अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि दे आर कंटेनिंग टॉक्सिक कंपोनेंट्स जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो उससे बेहतर क्या है कि आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ आ जाएं जिनका उतना वेस्ट नहीं होता, जैसे कि सोलर एनर्जी है, सूरज की रोशनी से, विंड एनर्जी है, नेचुरली प्रेजेंट है और इनके कोई बाय प्रोडक्ट्स, इनसे कोई टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह नहीं निकलते। तो आप इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बिजली बनाने के लिए यूज होती हैं आपकी फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। आपकी फॉसिल फ्यूल्स गाड़ियां चलाने के लिए यूज होती हैं, उन सबको क्या कर दें, आप स्विच कर दें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगली एग्जाम्पल है यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉक और ड्राइव टू अवॉइड यूजिंग टू मेनी मोटर व्हीकल्स बिकॉज दे प्रोड्यूस एग्जॉस्ट फ्यूम्स विच कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दूसरी बात क्या आ गई है? दूसरी बात यह कि आप इस्तेमाल करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर आप खुद वॉक करके जाया करें या साइकिल के थ्रू जाया करें। जो आप देखते हो ना, बहुत ज्यादा गाड़ियां, बहुत ज्यादा मोटर बाइक्स जो आपकी हर वक्त सड़कों को क्लाउड करके रखती हैं, वो बहुत ज्यादा डेंजरस क्यों है? क्योंकि उनके अंदर से निकलते हैं एग्जॉस्ट फ्यूम्स। आपने देखा भी होगा गाड़ियों के पीछे से धुआं निकल रहा होता है, उसके अंदर जो होती है उनकी जो अब आपकी गाड़ी को, इंजन को रन करने के लिए जो आपका अंदर रिएक्शन हो रहा होता है, उसका बाय प्रोडक्ट, उसके जो वेस्ट होते हैं वो फिर गाड़ी से बाहर निकलते हैं। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, डेंजरस गैसेस होती है इस तरह की, which are very harmful for humans, for breathing and the environment in general। तो क्या करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए? कम से कम आप इस तरह गाड़ियों का इस्तेमाल करें, जितना आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस पे, वैन पे जा सकते हो, क्योंकि उनने तो चलना ही है। तो अच्छा है कि आप उसमें बैठो, बजाय इसके कि 10 गाड़ियां जा रही हैं, सब में एक एक लोग हैं। उससे बेहतर है कि एक गाड़ी जाए, उसमें 5 लोग 6 लोग बैठे हुए हैं, वो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उससे एनवायरनमेंट का कम नुकसान हो रहा है। इसमें एयर पोल्यूशन में एक और बात जो आ सकती है कि अब आपने सुना होगा कि गाड़ियां जो है वो बैटरी वाली आ रही हैं, जिनको आप चार्ज करते हो बिजली से और फिर वो सड़क पे चलती हैं, बजाय इसके कि आप उन पे पेट्रोल डलवाओ। उससे क्या होगा? उसकी भी यही वजह है कि एक तो आपका पेट्रोल से जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो कम हो जाएगा, गाड़ियों से जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स निकलती हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ओवरऑल क्या होगा? आपकी एनवायरनमेंट का फायदा हो जाएगा इन अ वे कि आपकी गाड़ियों से जो आपके टॉक्सिक केमिकल्स निकल रहे हैं वो फिर एनवायरनमेंट में नहीं आएंगे। सो दीज आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। आगे हम बात करने लगे हमारी थर्ड कैटेगरी की फॉर टुडे, विच इज रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब आपने वाटर पोल्यूशन भी तो कम करना है ना, तो वो किस तरह से करेंगे?
पहली उसकी एग्जाम्पल है अवॉइड डंपिंग वेस्ट इन वाटरवेज और दूसरी है रिलाई लेस ऑन ऑयल एज फ्यूल। अच्छा, पहली को हम अगर डिस्कस करते हैं, ये बात हर जगह आ रही है, लैंड में भी आ रही है, एयर में भी आ रही है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको कम से कम करें, उसका कोई बेहतर तरीका ढूंढें उसको डिस्पोज ऑफ करने का। हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि वाटर जो है उसके साथ ये होता है कि फैक्ट्रीज वाले अपना वेस्ट और डिफरेंट लोग जो है आकर अपना वेस्ट पानी में डंप कर देते हैं क्योंकि वो आसान है कंपैरेटिवली, उस वेस्ट को उनको ठीक से डिस्पोज ऑफ नहीं करना पड़ता। उससे क्या होता है, इससे पानी की लाइफ इफेक्ट होती है, पानी के अंदर जो एनिमल्स हैं उनकी जिंदगी मुतासर होती है। तो उससे बेहतर क्या है कि आप अपने वेस्ट को डिस्पोज करने का कोई बेहतर तरीका ढूंढें, उसको बर्न कर दें, उसको रिसाइकल कर दें, उसको ठीक है उसको पूरी तरह से डिकम्पोज करवा दें, उस तरह का कुछ करें बजाय इसके आप पानी में उसको फेंक कर पानी जो है उसको खराब करें। ठीक है, तो ये पहली एग्जाम्पल आ गई। इसमें आपके लिए भी सिंपल एग्जाम्पल्स ये हैं कि आप कभी भी पानी के अंदर लिटर ना करें, कचरे उधर ना फेंकें, उधर जाते हुए पानी को जिस तरह लोग मिसयूज करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। जब भी आप किसी ट्रिप पे जाते हो, आपने देखा होगा लेक्स में लोग वेस्ट मटेरियल्स फेंक रहे होते हैं, जूस के बॉक्सेस फेंक रहे होते हैं। सो दैट इज समथिंग कि आप पर्सनल लेवल पे उसको अवॉइड कर सकते हो कि पानी में आप इस तरह से कचरा या डर्ट ना फेंको। दूसरी जो बात थी कि आप ऑयल पे कम रिलाई करें, उसकी क्या वजह, उसका क्या ताल्लुक है पानी के पोल्यूशन से। पानी के पोल्यूशन की जो एक बहुत मेजर कॉज है वो है ऑयल स्पिलेज, कि ऑयल जब कोई लेकर जा रहा होता है टैंकर में पानी के थ्रू, तो वो ऑयल जो है वो लीक कर जाता है और उससे क्या होता है, उससे जो आपका पानी है वो पोल्यूट हो जाता है। उसके अलावा जो आपकी शिप्स होती हैं, जो क्रूजेस होती हैं, उनके अंदर भी जब आपका जो ऑयल यूज हो रहा होता है वो जब वो लेकर जाती है, उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, उसका जो वेस्ट होता है, वो भी पानी को पोल्यूट करता है। तो अगर आप ओवरऑल ऑयल का इस्तेमाल ही कम कर देंगे, जो हमने लैंड पोल्यूशन में भी पढ़ा था कि हमें फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, ऑयल का इस्तेमाल कम करेंगे, उससे क्या होगा कि पानी के अंदर से वो ऑयल जो है वो गुजरेगा ही नहीं। अगर वो गुजरेगा नहीं तो फिर वो स्पिल नहीं करेगा, और स्पिल नहीं करेगा तो पानी जो है वो पोल्यूट नहीं होगा। तो इससे आप पानी की जो एक बहुत ज्यादा पोल्यूशन की मेजर कॉज है उसको प्रिवेंट कर पा रहे हैं सिर्फ ऑयल का इस्तेमाल जिंदगी में कम कर देने से। तो इससे जो हमने सीखा है, व्हेन आई एम सेइंग ऑयल, आई डोंट मीन आपके खाने वाला ऑयल, आई मीन द फ्यूल वाला ऑयल जो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट वी लर्न सो फार इज कि एक मेजर तरीका जिससे आप हर डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन को रोक सकते हैं वो क्या है कि आप ऑयल और इस तरह की जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनकी कंबशन को कम कर दें, इनके इस्तेमाल को कम कर दें और रिन्यूएबल तरीकों पर, बायोडिग्रेडेबल तरीकों के ऊपर स्विच कर जाएं। क्यों? ताकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट को जो है क्लीन रख सकें। इस सब में जो एक चीज मेंशन नहीं है, विच इज अ वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल, विच इज अ वेरी कॉमन वे टू रिड्यूस पोल्यूशन, वो क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। स्पेशली एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप जब दरख्त लगाते हो, दरख्त जो है आपकी एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, टॉक्सिक गैसेस को ले लेते हैं और उसकी जगह आपको ऑक्सीजन दे देते हैं। तो क्या होता है, आपकी एनवायरनमेंट क्लीन हो जाती है, वो रेगुलेट हो जाती है। तो दरख्त लगाना इज अ वेरी गुड वे टू रिड्यूस पोल्यूशन इन ऑल फॉर्म्स। अभी तक हमने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के अंदर हमने बात की है कि इनको किस तरह रिड्यूस करते हैं। उसमें आ जाता है लैंड, वाटर और फिर हमने बात की है एयर की एज वेल। 2 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की अभी हमने बात करनी है, विच इज नॉइज पोल्यूशन एंड विजुअल पोल्यूशन। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि आप वहां पर किस तरह रिड्यूस कर सकते हो पोल्यूशन को इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन इन तीनों को अंडरस्टैंड करें। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप देखें कि इनकी कॉजेज क्या हैं, कॉजेज के साथ आप रिलेट करके देखेंगे अच्छा इसको हम खत्म किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपकी लैंड पोल्यूशन की वजह जो है वो वेस्ट को बर्न करना है तो उसको हम कम किस तरह कर सकते हैं, चीजों को रीयूज और रिसाइकल करने से। ठीक है, इसी तरह अगर पानी का आपका वेस्ट की वजह है ऑयल का स्पिल होना, तो इसको हम ठीक किस तरह कर सकते हैं, ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करके। ठीक है, तो इस तरह आप एग्जाम्पल्स को कोरिलेट करें, इसको अंडरस्टैंड करें। अगले लेक्चर में हमें उसी तरह डिस्कस करना है कि विजुअल और आपकी जो नॉइज पोल्यूशन है उसको किस तरह कम करती हैं। अंटिल देन आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे और समझेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।